हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी हमारे साथ लक्ष्मी खत्री मैम है और मैम एक सोशल वर्कर हैं और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये मैम का जो जन्म स्थल है ये नेपाल है, लेकिन पूर्ण रूप से अपना समर्पित जो काम है बिहार को समर्पित करती हैं और मेन रूप से थरवट जो क्षेत्र हैं उन्हीं में एक सोशल वर्कर के रूप में मैम काम करती है। तो मैम, सबसे पहले आपको हमारे जर्नी ऑफ लाइफ पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछ ही लिया है मेरी जर्नी के बारे में, तो मैं बता दूं क्योंकि ये एक ही टाइम में और इतना एक बाउंड्री के साथ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब 94 में मेरा जर्नी शुरू हुआ पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया, क्योंकि भाई बहन बहुत ज़्यादा होने के कारण एक कि कमाने वाले हमारे पापा ही थे, तो बहुत लिमिट हम लोगों का पढ़ाई हुआ और उसी के साथ हमारी जर्नी शुरू हो गई। फिर शादी हुई, एक बच्ची हुई, तब मेरी और जो जीवनी है काफ़ी स्ट्रगल में बदल गया कि हमारे बच्चे को पालना था और हमारी जो फैमिली थी वो नेपाल में सेटल है और मुझे बिहार में ही रहना था, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली जो है मेरे मतलब बिहार में ही रहते थे, तो उनके साथ ही मेरा मतलब पूरे फैमिली के साथ ही रहना था और मेरा स्ट्रगल वहाँ से ही शुरू हो गया, क्योंकि तब मुझे लाइफ का और पैसे का जो इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा मुझे समझ में आया कि लाइफ में पैसा बहुत कुछ होता है। और तब मुझे जब हुआ कि मेरे 50 रुपए के लिए बच्ची के लिए मुझे मैं बीच में स्टॉप करना चाहूँगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा क्या है, कि हर खुशी के पीछे पैसा नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरा जहाँ तक अनुभव है, कि जो बोलते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हर छोटी छोटी खुशी के पीछे पैसा है कहीं ना कहीं। और स्पेशली आज लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं, लेकिन हर एक देखिएगा कोई अगर खुश भी है तो उसके पास थोड़ा सा पैसा है, या यूँ कहा जाए यदि आपके पास 1 रुपया नहीं है या आपके पास मतलब आप निर्धन है, तो आपको घर वाले या इवन आपके जो सोशल समाज वाले या जो आपके रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछने आते हैं। इस बारे में क्या कहना नहीं, ये बहुत सही कहा आपने सानुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस मैं बता दूं कि 50 रुपया के लिए मेरे बेटी के इलाज के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है और तब मुझे पता चला कि 50 रुपये का भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और सही में कहा जो कहते हैं कि अगर पैसा हो तो हर दिन दिवाली हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ में पैसे का बहुत एक अपनी जगह है और हम सब कुछ नहीं मांग सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसे की एक अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ और मैंने फिर उसके बाद मेरा जब बच्चे की पालने की बात आई, मेरे हस्बैंड जो हैं उनका उस टाइम काम छूटा हुआ था, मैंने फिर 1000 रुपये में मैंने नौकरी शुरुआत की। 1000 रुपये का उस टाइम का आपको मतलब क्या हो सकती है 1000 रुपये में, महीने में 1000 रुपया करना। वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की, करना तो था ही क्योंकि बच्चे को पालना था और उस टाइम फैमिली का फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा कि 1000 रुपये बहुत है। तब भी मैंने उस टाइम काम करना शुरू किया। 2 साल मैंने काम किया, उसके बाद से एक अलग अलग सेक्टर में मैंने काम शुरुआत की और शुरुआत मेरा क्योंकि बॉर्डर सटे था मेरा, नेपाल में जन्म स्थल नेपाल में था, तो मैंने शुरुआत किया। मुझे एक अवसर मिला हरनाटार जो थरवट इलाका है वहाँ से काम करने का, तो वहाँ पे एक साजिश संस्था के थ्रू ही जो सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, वहाँ पे मैंने जो हरनाटार में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे उस टाइम मुझे 1500 से 3000 रुपये में मुझे मिलती थी कस्तूरबा गांधी में। तो उस टाइम मैंने लगा कि भाई 1000 और फिर 3000, तो नया था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और उस टाइम क्योंकि मेरे लिए नया था, उस टाइम लड़कियां नहीं दिखती थी और वहाँ पे एक घर से लड़की को सेलेक्ट करना, विश्वास में लेना मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंज था।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो लोकल लोग थे बहुत सपोर्टिव थे, जिसके कारण मुझे लड़कियों का सिलेक्शन में काफ़ी सपोर्ट मिला और उसको हम लोग सस्टेन किए, एस्टेब्लिश किए और वहाँ से मेरी थोड़ी सी लाइफ मतलब सहज हुआ, चेंज हुआ। और फिर यहीं पे लाइफ मतलब स्ट्रगल नहीं ख़त्म होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आए लोगों को। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत लोगों को तकलीफ़ें होती है, फिर आपको बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगना कि आप तो वहाँ से भी मेरी और स्ट्रगल काफ़ी बढ़ गई और चैलेंजेस बढ़ गए। और उसके बाद मुझे और लगा कि भाई अब ऐसी स्थिति में हमें वो भी फेस करना है और उसके साथ मुझे फैमिली को देखना, बच्चे को देखना करते हुए फिर मैंने मुझे पूरे थरवट इलाके में एजुकेशन को लेके, अवेयरनेस को लेके एक और अवसर मिला। तो उससे उसको लेके मुझे और एक अच्छे खुशी हुई कि चलो एक बाउंड्री से लेके मुझे एक पूरे इलाके में एक इस तरह का जो ज़रूरत है, वहाँ पे लड़कियाँ एजुकेशन स्कूल तक नहीं पहुँचती थी, आपको महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे महिलाओं को ऐसे अवेयरनेस के तहत हमें एक तो फाइनेंशियल और एजुकेशनल उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने महिलाओं को, लड़कियों को अवेयर करना, फिर उन लोगों को आपको एजुकेशन के ज़्यादा हायर एजुकेशन उसको स्कूल से जोड़ना, ये सारा चीज़ हम लोगों ने करना शुरू किया। मेरे के उसके साथ साथ मुझे अपने बच्चे को भी पढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया कि हमें अगर दूसरे बच्चे को कर रहे हैं तो हमें बच्चे को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उतने बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। तो मुझे पता था कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा मैम, कहा जाता है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी या कभी जिस आप मुकाम पर अभी हैं, कोई भी आदमी उसकी मुकाम को देख लेता है, उसकी सफलता को देख लेता है, लेकिन उसके पीछे कितनी हार्ड वर्किंग होती है, कितनी मेहनत होती है, तो वही व्यक्ति समझ सकता है। और यूँ कहा जाए तो मैम नेपाल से आकर इंडिया में वो भी हमारे थरवट समाज के लिए एक बेहतर काम की हैं और करती ही रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, कि मैम आपकी जो स्टडी आपको नेपाल में हुई है? नहीं, मेरी स्टडी आपको मैं बताऊं कि मेरा जन्मभूमि केवल नेपाल है, बाकी मैंने स्टडी वगैरह सारा मैंने इंडिया में किया हुआ है, क्योंकि बॉर्डर नज़दीक में था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होने के कारण हमें इंडिया में ही आना पड़ता था। क्योंकि आपकी मतलब बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप नेपाल में एकदम फ्लुएंट, आपको मतलब जो हम लोग का जो लैंग्वेज है, और भोजपुरी भी आप समझती होंगी, बोलती होंगी। हाँ एकदम। और भोजपुरी में थोड़ा सा जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिए? बहुत हमरा के भोजपुरी हम हन्नाटाड़ में आके ही सीख ले बानी, काहे कि पहले तो थोड़ा बहुत आवत रहे, लेकिन हन्नाटाड़ में रहते रहते सबके बात सुन के उनके बात कर के आवेला, बोले लायक बोल ले बनी। बाकी जो त्रुटि हुई क्षमा करम जा, बाकी बहुत अच्छा लागेला हमरा भोजपुरी बोले में। जर्नी शेयर करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लागल और बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी के कि आज हमरा के जो अपनी जर्नी शेयर करे के एक मौका देनी, ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जाए के पहले एक चीज़ कहे के चाहूँ कि जोन भी हमने हिंदी बोलत देला चाहे इंग्लिश, लेकिन जोन हमने के जोन मातृभाषा बा, जोन हमने के थरवट के जोन मेन भाषा बा भोजपुरी, ओकरा के हमने कभी ना छोड़ सकेलिया। और उहे भाषा में हम लोग के लास्ट में यही से बात करे के चाहनी कि पता ना कि लोग आवेला कि ना, लेकिन आवेला बहुत बढ़िया बात आवेला एकदम। हाँ, तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को यहीं पे इन करते हैं और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।